बंदो, हे पृथ्वी आराम करो, निश्चित रहो। तुम्हारी करुण पुकार मेरे कानों के पर्दों को फाड़े जा रही है। दुख से भरा हुआ एक एक शब्द मेरी छाती को विदृढ़ किए जा रहा है। हे पृथ्वी, हर युग में आकर के मैंने तुम्हारे भार को दूर किया है और इस युग में भी अवतार लेकर के जल्दी ही आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। हानि बाढ़ है असुर अधम अभिमानी, तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरे निरंतर सज्जन पीरा। भगवान ने आश्वासन दिया, देवताओं मैं आ रहा हूं पृथ्वी पर, लेकिन मेरे आने से पहले एक काम करो। तुम सभी देवता ब्रजवासियों के घर में और ब्रज के 84 कोस के बीच में जितने भी गांव हैं, प्रत्येक अपने अपने अंश से जन्म लेकर के मुझसे पहले पहुंचो, ताकि मैं लीला करूंगा और लीला में मेरे साथ में सहयोग करना। जय जय श्री राधे श्याम। अब मालूम पड़ी कि जयकारो लगो। बिटिया है देवक की कन्या, जको नाम है देवकी। कंस की जो खुद की 5 बहन थी, कंसा, कंस कुमारी, कंसवती, कंसा देवी, ऐसे करके 5 हैं। ये पांचों की पांचों बहन वसुदेव जी के अन्य भाइयों के लिए ब्याही गई। और कंस की जो चचेरी बहन थी देवक की 7 कन्याएं, ये 7 की 7 वसुदेव के लिए ब्याही गई। ये देवकी सबसे छोटी थी। देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ में कंस ने कर दिया। धूमधाम से विवाह किया है कंस ने। दहेज में सोना चांदी, हाथी घोड़ा, दास दासियां, नौकर नौकरानियां कंस ने दे दिए। देवकी की विदा हुई तो रोने लगी है। एक बात बताऊं माता बहनों, जब कोई बहन बेटी घर छोड़ करके ससुराल को जाती है तो आंखों में आंसू आ ही जाते हैं। क्यों? बड़े बड़े पापी हत्यारे देखे हैं कि दहेज के लोभ में अपने पत्नी को और जिंदा जला देते हैं, मार देते हैं। तो लड़की जिस परिवार में पली बड़ी हुई, पढ़ी लिखी और विवाह होकर के अपरिचित परिवार में अचानक से माँ बाप की एक इशारे पर चली जाती है, उन माँ बाप को छोड़ देती है जिन माँ बाप ने आंखों से कभी ओझल नहीं किया, कभी दुख ही नहीं देखा। तो उस लड़की को कष्ट होता है, पता नहीं जिस परिवार में जा रही है वो परिवार वाले कैसे होंगे। अपने भाई के गले मिलकर के रोने लगी है। चांद की महफिल में सितारे नहीं नजर आते, यहाँ तो गैर ही हमारे नहीं नजर आते। काहे को प्याय दई विदेश ओ भैया, काहे पठैरो विदेश ओ भैया, ओ भैया काहे पठैरो विदेश ओ भैया। देवकी रोने लगी है। कंस के गल भैया डाल करके फुट फुट करके रोने लगी। कंस के लगा बहन रोवे मत, मैंने तुझे फूल की तरह खिला देखा, कभी तेरे आंखों में आंसू नहीं देखे, तो तू रो रही है, चली जा। बालापन में संग संग खेली, जय हो। आज दुनिया में बिठाई गई अकेली, मेरे दिल में बड़ो ही कलेश ओ भैया, काहे पियाई दई विदेश ओ भैया, काहे पियाई दई
कंस बोला बहन सचमुच तेरी विदा ने मुझे रुला दिया, तेरी जुदाई ने मुझे भी तड़पा दिया है। मैंने जीवन में कभी रोना नहीं देखा, मैंने दूसरों को रुलाया है बहन, लेकिन तूने मुझे रुला दिया, तू चली जा। रथ पर बैठा दिया और कंस बोला बहन मैं तुझे विदा करने के लिए स्वयं रथ को हाँकूंगा। आज अपनी बहन की विदाई के वक्त कंस ने स्वयं रथ को हाँकने लगा और रथ मथुरा नगरिया से ज्यादा दूर नहीं बढ़ा बहनों, 1 मील चल पाया तब तक आकाशवाणी होने लगी। भोजराज कंस ऊपर को देखने लगा। भोजराज कंस जिस बहन देवकी को इतने लाड प्यार से विदा कर रहे हो, इसी देवकी के गर्भ से जो 8वां बच्चा होगा वो तुम्हारा काल होगा, काल। देवता इतना कह करके अदृश्य हो गए। कंस बड़ा खुश था अपनी बहन का विवाह करके, तुरंत रथ से नीचे उतर आया और रथ से नीचे उतर के भोजराज कंस ने अपनी बहन देवकी के केश पकड़ लिए और खींच करके जमीन पर पटक दिया। छाती पर घोंटू रख करके बैठ गया, नंगी तलवार हाथ में है। देवकी बोली भैया अभी मेरी विदा कर रहे थे तो आप रो रहे थे, आप मेरे इस प्रकार से तलवार लेकर के मेरे ऊपर। कंस कहने लगा बहन मैंने तुझे अपनी खास बहनों से ज्यादा प्यार किया, लेकिन मुझे कहाँ मालूम था आज कंस ने देवकी के केश पकड़ करके नीचे पटक दिया। बोली बहन मैंने तुझे अपनी बहनों से ज्यादा प्यार किया था, लेकिन मुझे नहीं मालूम था जिस पेड़ को मैं सींच करके तैयार कर रहा हूँ आगे चल करके जहर के फल तैयार करेगा। अगर ऐसा मालूम होता तो मैंने जीवन में बहुत हत्या की है, एक तेरी भी हत्या करके गला दबा करके मार देता। देवकी कहने लगी भैया अगर मेरी कोख से तेरे काल पैदा हो तो मार दे मेरी गर्दन में तलवार, मैं भी जीना नहीं चाहती हूँ। उसी समय कंस ने तलवार निकाली और देवकी के ऊपर चलाना चाहिए, तब तक वसुदेव आगे पकड़ निकल आई। भोजराज कंस महाराज ये क्या कर रहे हो? मित्र वसुदेव हाँ तुम बीच में से दूर हट जाओ। नहीं महाराज आपको ये शोभा नहीं देता। शायद मुझे मालूम पड़ता है मेरे कार्य में तुम बाधा फैला रहे हो, मेरे साथ में बगावत कर रहे हो और तुम्हें ये मालूम नहीं है कि मैंने कितना बड़ा पाप किया है। रिश्तेदारी को मैं बदल दूंगा दुश्मनी में, 1 मिनट में तुम्हें भी मार सकता हूँ। महाराज मेरी एक बात सुनिए। सुनाइए। प्रण तीर धीर कंसेश सुवट तुम हो वीरों के बाने में, शोभा न तुम्हें मिल सकती है अबला पर हाथ उठाने में। हो
महाराज तुम्हारी तलवार ने 1000 शूरवीरों का लहू चाटा है, एक अबला स्त्री पर उठाने में तुम्हें शोभा नहीं देती महाराज। वसुदेव, हाँ ये तो हम खूब जानते ही, स्वार्थ बिन पाप नहीं होता। जय हो। जब प्राणों पर बन आती है बेटे का पाप नहीं होता। जब प्राणों पर बन आती है बेटे का पाप नहीं होता। ये तो तुम भी जानते हो बिना स्वार्थ के कभी पाप नहीं होता है। जब प्राणों पर बनाती है तो बेटे का पाप नहीं होता है। ये तो मेरी चचेरी बहन है, खास बहन भी नहीं है। महाराज ये तो मैं जानता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको एक काम करना होगा। क्या? सुनिए। कि तलवार हथौड़ी गर्दन पर, हर प्राण मेरा खो जाएगा। तेरी बहन लड़ापो भोगेगी, जग ललान होने पाएगा। यदि तुझको मार दिया वसुदेव तो अनहोनी हो जाएगी। तेरी मैया रो रो करके घर में अपने प्राण गमाएगी। विद्यावंता बनलता जेन तके कुलजात जाई के जो नजदीक होता इससे लपटात। विद्या चे मेहतर पड़े चे ब्राह्मण पड़ेगा तो आएगी। बनता बनता कहते औरत से, औरत जात पात नहीं देखती है। बनलता कहते बन की बेल, पेड़ किसी का हो लिपट जाएगी, इसलिए मैं विश्वास नहीं करूंगा। तो महाराज एक बात और मेरी मान लीजिए। बताइए। सुनिए। कह दो। अगर तुम्हें ये बात है, देवकी के जो भी पुत्र होगा मैं आदर के साथ आपके सामने उसे हवाला कर दूंगा। जैसे भी उसके साथ तुम्हारा काल भी मर जाएगा और आपकी बहन देवकी भी बच जाएगी। साफ साफ कहो कि जो भी देवकी की संतान पैदा होगी नारे सहित पैदा होते ही मेरी गोदी में मारने के लिए ले आओगे। हाँ महाराज। मुझे विश्वास कैसे होगा तुमने मेरे साथ में धोखा किया तो? महाराज धोखा करेंगे तो हम आपके सामने हैं। खाओ यमुना की सौगंध। यमुना की सौगंध खा करके कह रहे हैं जो भी पुत्र पैदा होगा और नारे साथ आपके हवाले कर देंगे। खाओ गोधन की सौगंध। गोधन की सौगंध खा करके कह रहे हैं जो भी पुत्र पैदा होगा ये आपके हवाले कर देंगे। ध्यान रखना वसुदेव जी, अगर आप जरा भी धोखा किया तो समझ लो तुम्हारी मृत्यु तुरंत हो जाएगी। ठीक है महाराज। कंस ने अपने बहन बहनोई को मारा नहीं, छोड़ दिया, लेकिन ससुराल भी नहीं जाने दिया देवकी को उस पापी कंस ने। मथुरा की ही जेल में अपने बहन बहनोई को मथुरा की जेल में बंद कर दिया। साले से सावधान। बहन बहनोई ने साले ने जेल में डाल दिया। साले से हमेशा सावधान रहना चाहिए। बहू को भैया तुम्हारे सालों घर पे आ जाए तो एक दिन रोक लो, 2 दिन रोक लो, तीसरे दिन विदा कर दो, भाई में भलाई है, अन्यथा घर में लड़ाई करवाए हुए कमी ना छोड़े हुए। क्यों? ये मैं नहीं कह रहा, ये शास्त्र कह रहे हैं। हमने तो पढ़कर देख लिया और हर युग में यही घोटाला है। जय हो। ना कम दम जी जाओगे सालों ने गजब कर डाला है, सालों ने गजब कर डाला है। कम दम जी जाओगे सालों ने गजब कर डाला है। कम दम जी जाओगे सालों ने गजब कर डाला है। भैया हमारे बुजुर्ग पीछे बैठे, नौजवान में पीछे बैठे हैं, जरा इस बात का ध्यान रखना, साले से सावधान रहना जरा। क्यों? साला न बिछाता जाल जुआ का, पांडव बन को ना जाते।
महाभारत कराने में किसका हाथ था? साले का। सालान बिछाता जाल जुआ का, पांडव वन को ना जाते, होता न उन्हें वनवास कभी वे राजपाट अपना पाते। शकुनी अंधे जीजा को उल्टी सीधी ना सिखलाते, कुरुक्षेत्र में होता युद्ध नहीं ना इतने वीर मारे जाते। और इस महाभारत को कराने में 1 साल नहीं था, 2-2 साल थे। अर्जुन के साले कृष्ण इधर, भगवान कन्हैया अर्जुन के साले थे। अर्जुन के साले कृष्ण इधर, शकुनी धृतराष्ट्र का साला है ना कमलम जी जाओ के सालों ने गजब डाला है, जाओ के सालों में गजब डाला है, ना कमलम जाओ के सालों में गजब डाला है। सालान बिछाता जाल जुआ का, पांडव वन को नहीं जाते, होता न उन्हें वनवास कभी भी राजपाट अपना पाते। शकुनी अपने जीजा को उल्टी सीधी न सिखलाते, कुरुक्षेत्र में होता युद्ध नहीं ना इतने वीर मारे जाते। ये सालों ने महाभारत करा दिया। कौरवों की तरफ धृतराष्ट्र का साला शकुनी रहा और पांडवों की तरफ अर्जुन के साले कन्हैया रहे। दोनों ने रणनीति रच दी और महाभारत हो गया। और बता दूं, पितामह भीष्म कभी मारे नहीं जाते अगर कन्हैया नहीं होते, द्रोणाचार्य कभी मारे नहीं जाते अगर कन्हैया पांडवों की तरफ नहीं होते। अभिमन्यु ने हाय रण में प्राण गमाए, ये अभिमन्यु भगवान कन्हैया नहीं मरवाया। अभिमन्यु ने हाय रण में प्राण गमाए, और द्रोण करण से गया तलक नहीं लाए। भीष्म से कन्हैया मौत पूछ के आए। रात के 12 बजे कन्हैया भीष्म के पास में गए और पूछने गए कि तुम मरोगे कैसे। भीष्म से कन्हैया मौत पूछ के आए। और बता दो, ये तो द्वापर की बात है, अब सतयुग की तरफ चल रहे हैं हम तो। विष्णु का साला चंद्रमा जो लक्ष्मी जी को भाई है। चंद्रमा से सब चंदा मामा क्यों कहते मालूम है? चंदा मामा सब कहते हैं वो इसलिए कि हमारे तुम्हारे पिता कौन है? जगत पिता भगवान विष्णु। जगत माता कौन है? मैया लक्ष्मी। तो भगवान विष्णु मैया लक्ष्मी पतिपत्नी हो गए। तो लक्ष्मी और चंद्रमा दोनों समुद्र मंथन के समय समुद्र से निकले थे। तो दोनों बहन भैया है मैया लक्ष्मी और चंद्रमा। तो ये हमारा तुम्हारा मामा हो गया। विष्णु का साला चंद्रमा जो लक्ष्मी जी को भाई है। सबकी अखियन को तारो है, लेकिन कितनो अन्यायी है। कहते ही इसने नारी हरी जो गौतम ऋषि की घरवाली। सालों ने अपनी महिमा अब तो घर पे रहेगी रचदारी। अब कलयुग की तरफ आ जाइए। पृथ्वीराज की पत्नी का नाम था संयोगता और पृथ्वीराज और जो माहिल जो था चंदेलों का साला था। भिड़वा डाले थे।
और सबको मिटा दिया इन्होंने चढ़ा चढ़ा कर भूत। मोहब्बे वालों पे रंग चढ़ाओ साले ने, माहिर मोहब्बे वाले पे रंग चढ़ाए साले ने, आपस में मिटाई गए साले ने, दिल्ली पति के संग दगा करी साले ने। याद रखना मेरे भाइयों, वसुदेव देव की मथुरा की जेल में बंद है। अब तो दुख का पहाड़ टूटा है। नाना हुसैन को मालूम पड़ा है कि मेरे दुष्ट कंस ने और मेरे दामाद और मेरी बेटी को जेल में डाल दिया। बड़े दुखी थे।